इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, कुरान पाक का एजाज़ और कुरान मजीद का मोजज़ा ये है कि जो कोई एक बार इस पाक कलाम को हिफ़्ज़ कर लेता है फिर ये पाक कलाम उसको नहीं छोड़ता। हालांकि कमज़ोर इंसान हाफिज़ बनने के बावजूद भी कुरान मजीद से दूर हो जाता है, इसकी तालीमात के बिल्कुल बरअक्स अमल करता है, लेकिन कुरान करीम उस इंसान पर भी अपनी नूरानियत कायम रखता है। इस बात की गवाही आपको देंगे इस बात से कि बॉलीवुड में बदनाम तरीन कहलवाए जानने वाले और बोल्ड तरीन लेडी किलर अदाकार इमरान हाशमी भी एक हाफ़िज़ कुरान हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है, बल्कि उनके चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद को भी ये बात मालूम नहीं कि इमरान हाशमी हाफ़िज़ कुरान हैं। बचपन में कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया था उन्होंने। दिलचस्प बात यह है कि उनके वालिद ने मजहबी होने के बावजूद एक हिंदू औरत से शादी की जो बाद में मुसलमान हुई, मगर इमरान हाशमी के ननियाल और कज़न आज भी इंडिया का मशहूर तरीन हिंदू ख़ानदान है और फिल्म इंडस्ट्री पर उसका राज कर रहा है। इमरान हाशमी अपने स्कूल के ज़माने में नमाज तरावी भी पढ़ाया करते थे, लेकिन अपने मामू के हाथ लगने के बाद वो सेकुलर हुए, और ना सिर्फ सेकुलर बल्कि मामू ने उनको गुमराह करने और उनका ईमान उनके दिल से खुरच कर निकालने के लिए उन्हें फिल्मों में ले जाकर उनसे गंदी तरीन फिल्मों में काम कराया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इमरान हाशमी का बेटा किडनी कैंसर में मुब्तला हो गया। दुनिया भर के डॉक्टरों ने इलाज करते हुए उसकी मुकम्मल सेहत की यकीन दहानी कराने से इनकार कर दिया था, और फिर इमरान हाशमी को अल्लाह याद आ गया। उन्हें मजीद से मोहब्बत वापस लौट आई और पाक कलाम पढ़ते हुए उन्हें सूरह रहमान की तलावत को अपना मामूल बना लिया। अपने कैंसर ज़दा बेटे अयान के सराहने बैठकर वो सूरह रहमान की तलावत करने लगे। उनकी गुमराही की ज़िंदगी उनके बेटे ने बदल डाली और वो कुरान पाक की तलावत करके अपने दिल का सुकून पाने लगे। इमरान हाशमी कहा करते थे, मुझे नहीं लगता जो काम मैंने किए हैं अल्लाह मुझे बख्श देगा, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम की बरकत से मुझ पर रहम खाया। इमरान हाशमी ने इस दौरान एक वजीफ़ा अपना मामूल बना लिया। वो तस्बीहात आज भी करते हैं उस वजीफ़ा की। ये वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ कि इमरान हाशमी ने अपनी मुसीबतों के दौर में कौन सी दुआ को अपना वजीफ़ा और ज़िक्र बना रखा कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ी आजमाइश में से निकाल दिया। इमरान हाशमी के मामू मशहूर बॉलीवुड फिल्मसाज महेश भट्ट हैं। इस रिश्ते से इमरान हाशमी मारूफ बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट और पूजा भट्ट के फूफीजाद भाई भी हैं। फिल्मों में अपनी हीरोइंस के साथ बेबाक शर्मनाक मंजर फलमाने पर इमरान हाशमी को अक्सर शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। ताहम उनके चाहने वालों का एक बहुत बड़ा हल्का उन्हें बेहतरीन अदाकार मानता है। मर्डर जैसी अपनी पहली फिल्म से ही बेपनाह शोहरत हासिल करने वाले इमरान हाशमी 15 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक भी फिल्मिनों के दिलों पर राज कर रहे हैं। ताहम उनकी ज़िंदगी का एक पहलू ऐसा भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी शादी परवीन शाहानी नामी लड़की से हुई थी जिसे ये खुद पसंद करते थे और कई साल तक पहले उसके रिलेशन में रहे, और उसके बाद उन्होंने उनसे शादी की थी और उनका एक बेटा 2010 में पैदा हुआ जिसका नाम अयान है। अयान जब 3 साल का हुआ तो उसे कैंसर का मर्ज हो गया, जिस पर इमरान ने बिल्कुल शोबिस से दूरी अख्तियार कर ली और अपने बेटे अयान की ज़िंदगी को बचाने की तगोदो में लग गए। उनके बेटे के इलाज के लिए अदाकार अक्षय कुमार ने भी उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी और यूँ बेटे ने 5 साल की मेहनत के बाद कैंसर से निजात पा ली। लेकिन ये 5 साल इमरान हाशमी की ज़िंदगी की काया पलटने के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थे। 2016 में भारतीय टीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मैं जब परेशान होता हूं तो कुरान पाक की तलावत भी करता हूं, और जब मेरे बेटे अयान को कैंसर हुआ तो मैं रोज़ाना कुरान पाक की तलावत करता था, जिससे मुझे भी ज़हनी सुकून मिलता था और मेरा बेटा सुकून की नींद सो जाया करता था। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा मेडिसिन दी जाती थी लेकिन वो फिर भी बेचैन रहता था। लेकिन जब मैं सूरह रहमान उसके सराहने बैठ कर पढ़ता तो बेटे को इंतहाई गहरी नींद आ जाती थी। जिस दिन मैं सूरह रहमान पढ़ने में थोड़ी सी भी देर करता तो बेटा खुद मुझे याद करा देता, पापा आज आपने सूरह रहमान नहीं पढ़ी। डॉक्टरों ने अगरचे बहुत इलाज किया और आज मेरा बेटा कैंसर फ्री बच्चा है, मर्ज से बच निकला है ये और मुकम्मल सेहतयाब हो चुका है। ये सब कुरान मजीद की तिलावत से मुझे खुशी नसीब हुई है। अल्लाह बेशक कारसाज है और मैं हमेशा ये दुआ वजीफ़ा की सूरत में पढ़ता हूँ और आज भी पढ़ता रहता हूँ। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मुझे इस दुआ से बहुत सहारा मिला। 5 साल तक मैंने लाखों बार ये दुआ पढ़ी है और मुझे अल्लाह ने बेटे की खुशियाँ लौटा दी हैं। दोस्तों, इंसान बहुत कमज़ोर है। वो अल्लाह की अता और उसकी रहीमी और बेनियाजी का तलबगार हो तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को भी अल्लाह अपनी रहमत में लपेट लेता है, और यही शान मेरे और आपके रहीमो करीम अल्लाह की है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह बिलाशुबा बेनियाज है।
وہ چاہے تو کسی بھی گناہگار بندے کو بخش دے اور چاہے تو عبادت گزار کو بھی عذاب میں مبتلا کر دے۔ دراصل یہ اللہ ہی جانتا ہے دلوں کے حال کو کہ کون بندہ حقیقت میں کتنا گناہگار ہے اور کتنا مخلص ہے اور کتنا پاک باز ہے۔ ہمیں عام زندگی میں نظر آنے والے گناہگار لوگوں کے اعمال پر ان کا فوری محاسبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اندر سے کون کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کا معاملہ ہی بہتر ہے۔ درویشی، صوفیانہ روش اور روحانیت یہی سبق سکھاتی ہے ہمیں بھی۔